हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल रोहतक में मौजूद हूं। आप सब ने बेरा है आज रोहतक के जसैया में भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की बहुत बड़ी जो है रैली चल रही है एक तरफ ने, और एक तरफ ने जो ये गाड़ी जो आप खड़ी देखने लग रहे हो, ये गाड़ी खड़ी है नवीन जय हिंद के तंबू के पास में। उधर दिखा दो एक बार, उधर जो है रैली चल रही है, आड़क के प्रोग्राम चल रहा है। पहले तो जो तीर के निशान देखो, ये देखो निशान डाल रखे हैं, लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। के प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, क्या कुछ जो है प्रक्रिया फिलहाल चल रही है वो हम आपने दिखाओगे। फटाफट आ जाओ जल्दी से, जो है उधर रैली चल रही है और यहाँ पे ये लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, क्या कार्यक्रम जो है नवीन जय हिंद के तंबू में फिलहाल चल रहा है। और ये देखो, ये जो नवीन जय हिंद का राइट एंड इनको कहा जाता है सोनूमाल। राम राम भाई साहब। अरे क्यों इकट्ठे करे, उड़न रैली चल रही है बीजेपी की, तो हमारा इकट्ठे हो तो हमारी कोर कमेटी है यहाँ पर, जो भी हमारे सैनिक के कमांडर है। थोड़ा थोड़ा तेज बोलो, लोग सुन लग रहे हैं आपने। जो अपने ये कोर कमांडर हैं इसलिए बुला रखी मीटिंग है, अपने कुछ बातचीत करेंगे भाई साहब। क्या बातचीत कर रहे हो? बातचीत तो यही है, एक तो 29 तारीख को जो भगवान परशुराम जन्म उत्सव मनावाएंगे उसको लेकर मीटिंग है ये। एक जो ये नेता जगह जगह झगड़े चाह रहे, को किसी को गाड़ दे रहा है, भाईचारा खराब होने लग रहा है। नेता उनसे सवाल पूछो और जनता जागो, नेताओं पर सवाल दागो। अच्छा, वहाँ पर अपने जो भी आओ नेता उससे पूछा, भाई तने कैसा आया है, 5 साल में कई बार आप आए हो, ये काम कराया है आपने। अगर उसने अच्छा काम कर रखा तो फुल्ला ही मारा गाल लो, लड़ो नहीं आपस में। अगर गलत कर रखा तो अपने जूते रखवा गाल दे। भाई साहब है जो ये भी पूरा करियर हरियाणा संभालते हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम तो है भाई साहब, हमारे जो जय हिंद सेना के कोर कमांडर है मीटिंग है। अच्छा अच्छा, हाँ कमांडर है ये, मतलब नू नहीं है भाई। ये कमांडर दिखा दो। हाँ, और इनकी एक खासियत आपको बता दूं, एक आदमी 1000 के बराबर है। अच्छा, हाँ, मेन 2 एजेंडे थे पिछले हफ्ते इन्हें कमांडर पारित करे थे 2 इश्यू। एक तो था भगवान परशुराम जन्मोत्सव 121 फीट मंदिर मूर्ति न्यू निर्माण। दूसरा था जो इलेक्शन चल रहे हैं, ये भी 1 महीना तो नेता पायाम पड़ेंगे, गुचकी मारेंगे, सीधी गुचकी मारेंगे जो इन बड़ा तराके को नहीं कोई। 5 साल फिर ये जनता ही नटोन दे रहो, इनके पूछ दे रहो, इनके फोन भी नहीं मिलते। तो ये आपके बीच में आओगे, हम ये को मारा कोई किसी को नहीं, इनको वो मारो फलाना मारो ना, इनसे सवाल करो, सवाल पूछो, मतलब रोला रबदा मत करो, झंडे मत दिखाओ, सवाल पूछो। रोला रबदा बिल्कुल नहीं, शांति प्रिय, सबका हक है, वोट मांगो, लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन सवाल दागो। कड़े थे भाई, ये एसवाइएल का पानी के है, ये गर्मी हम सारे पेंडे फोड़ेंगे। एसवाइएल की बात कोई नहीं आंदा आगे। ये बुढ़ा की बात थी, बुढ़ापा पेंशन की बात थी, कोई नहीं आगा आया। कड़े थे भाई। अरे बुढ़ा तो ना तंग करो यार, यार कमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? बिल्कुल। नवीन भाई साहब कहाँ? नवीन भाई साहब अंदर बैठे हैं भाई। अंदर बैठे? चलो अंदर मिल रहा भाई। आप फिलहाल आप देख ला रहे हो जय हिंद सेना के जो कमांडर हैं, ये सारे कमांडर फिलहाल जो यहाँ पे बुलाए गए हैं। पूरी जो है रणनीति आज यहाँ पे तैयार की जा रही है। चुनाव है रोहतक हरियाणा में 25 मई को जो है वोटिंग होनी है, और क्या कुछ जो है बदलाव अब की बार देखने को मिलेगा, जय हिंद साहब से बात करांगे। ये बैठे कमांडर बाहर बैठे हैं और जय हिंद साहब जो है अंदर बैठे हैं। राम राम जी। राम 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 रे भाई। ये प्रोग्राम चल रहा है, एक तरफ ने तो भारतीय जनता पार्टी की रोहतक के नजदीक में जो है रैली चल रही है। फिलहाल 12:30 का टाइम हुआ है, रैली चल रही है वहां पे, और यहाँ पे जय हिंद सेना कमांडर इकट्ठे हो रहे हैं। प्रोग्राम क्या है? मतलब हमारी कोई पार्टी थोड़ी किसी की भाई, चुनाव आ रहा है, रैली तो चल लेंगे, चले जाएंगे। हमारा काम दूसरा है, हमारा काम तो सरकारों से सवाल करना है, सिस्टम से, और संघर्ष करना है। और आज मीटिंग है साथियों की, क्योंकि हम जो कैंपेन चला रहे हैं कि भाई ये जनता जागो, नेताओं पर सवाल दागो, तो एक ये है। और एक 19 मई को रविवार को इस पर्चे पे आपने लिख रखा है, एक बार दिखाइए ये पर्चा। मैंने ये पर्चा देखो भाई एक बार, इस पर लिख रखा है जनता जागो, नेताओं पर सवाल दागो। ये देखो ऊपर दिख गया भाई, जनता जागो, नेताओं पर सवाल दागो। अच्छा, जगह जगह बीजेपी के जो नेता हैं उनका विरोध होने लग रहा है, और खासकर लोग उन तक सवाल करने लग रहे हैं। विरोध भी नहीं कह सकते उसको हम एक किस्म से, लेकिन एक आम जनता उसने विरोध किया, उसमें भी ले ले, लेकिन उन पर लोग सवाल दागने लग रहे हैं कि वो लोग उनका सवाल पूछे। 5 साल कड़े थे, यो काम वो काम क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा।
तो आपने भी लिख दिया कि जनता जागो नेताओं बस सवाल दागो, आप भी लोग कहने लग रहे हो। लेकिन एक मिनट में मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, बीजेपी वाले लोग हैं जो ये जो सवाल पूछे हैं ये सारे कांग्रेसी हैं, सारे कांग्रेसी हैं, ये ना तो कोई आम आदमी है ना कोई जनता है ना कोई और पार्टी, ये सारे कांग्रेसी हैं। लेकिन आप भी इस पर्चे पे लिख रहे हो नेताओं से सवाल दागो, मतलब ये चक्कर सिस्टम क्या था, पूरा सिस्टम मैं समझना चाह रहा हूँ क्या चल रहा है ये अब की बार फिलहाल जो देखने को मिल रहा है ये। देखो पहली बात ये है कि जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ हम तो उसी दिन से एक बात कह रहे हैं कि भाई एक फुल्ला की माला रखो और एक जूता की माला, ध्यान होगा बिल्कुल, अपने। पहले भी कहा था आपने, हरियाणा 1008 पे भी कहा। हाँ तो मैं तो 2 महीने तो यही बात कह, दो नहीं तो 1.5 महीना हो गया हुआ। अब सवाल पूछना जरूरी है, अगर सत्ता में थे तो क्या काम किए और विपक्ष में थे तो क्या संघर्ष किया। सही बात है। तो एक पार्टी का सवाल नहीं है कि एक पार्टी से पूछो, एक बैठो आप, एक पार्टी तय सवाल करने की बात नहीं है। कोई भी नेता आवे भाई विपक्ष वाला उसने भी पकड़ो, बिल्कुल विरोध किसी का करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और मैं तो ये कहूँ भाई भाईचारा जो है ना अपना वो बनाए रखना जरूरी है। नेता ने कहा नेता किसी के नहीं होते, ये होते भी नहीं ना किसी के, तो इसलिए ये मेरा तो अपना ये मानना है भाई अपना भाईचारा खराब करो मत, सवाल जरूर पूछो। और भाई एक जूता की माला एक फुला की माला भी रखो, टांग दो अपना वेतन जोड़ने से अच्छी लगती हो पहन ले, बिल्कुल हमने फराने की जरूरत नहीं, रोड़ा करने की आपस में जरूरत नहीं, क्योंकि थारे केस थोड़ी लड़ेंगे ये नेता। थारे जेल में जाओगे तो प्याज टमाटर को ना देखावे नेता को, ये तो अपना 2-4 महीने 5 महीने 5 साल मारना पड़ा है, फिर तो गायब हो जाए, सारे का ये हाल है। तो हम तो ये कह रहे हैं देख लेने, गर्मी है सारे लोग आओ हमारे दोराव बुलाओ, पानी को ना पानी को ला, SYL पे कौन सी पार्टी यार कौन सा नेता बोल रहा भाई, कोई भी नहीं बोला। कोई बेरोजगारी पे सवाल करो, अपराध पे, नशे पे, फैमिली ID पे, बुढ़ापा पे, बहुत सी चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए भाई। तो आज जो जैन सेना के जो कमांडर यहाँ पे बुलाए गए हैं, जो इकट्ठे किए गए, इनको क्या ट्रेनिंग के लिए स्पेशल बुलाया गया है? तो ये है कि भाई एक तो ये कैंपेन जनता को जगाने के लिए है, और 19 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा प्रावर में। और जन्मोत्सव के साथ साथ ये मान लिया कि योद्धाओं का सम्मान है, 36 बिरादरी के भाईचारे ने मिलकर वो जो जमीन है उसकी जंग लड़ी और वो जीती। और वो जब जीती है तो मुझे लगता है कि उन जिन लोगों ने उस टाइम पे साथ सहयोग किया था, क्योंकि वो बहुत संघर्ष का समय था और सरकार से लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी, तो अब उनका सम्मान है, भोलेनाथ का परशुराम का आशीर्वाद लेने के लिए हम तो बुला रहे हैं, सबको न्योता दे रहे हैं। 36 बिरादरी आपने जो है पोस्टर में भी लिख रखा है, हमने पोस्टर पढ़ा है वो कि अयोध्या में राम मंदिर बना है और परावर में परशुराम मंदिर बनेगा। तो क्या लग रहा है, जो क्या सरकार के साथ अब भी वो जंग रहेगी या फिर जो है अब सरकार की तरफ से मामला ढीला होगा और मंदिर जो है बनेगा? जंग का कोई सवाल नहीं रहेगा ना, वो रहेगा ना कदे तो आगे जो आपके टेंटा न पाट दे कदे वो जो त्रिशूल फरसे गाड़े दे वो भी पाट दिए दे। जब लड़ाई जो होती है तो संघर्ष जब होता है तो उसमें तो ये चीज आएंगी भाई, तो इसके लाके मंदिर की नींव धरने देंगे। तो जमीन मिल ली भी कौन रोकेगा भाई, जमीन अब तो आ चुकी है, तो मंदिर बनेगा, मतलब मंदिर क्यों नहीं बनेगा भैया। दामराम मंदिर हम तो यही कह रहे हैं, परावर में परशुराम मंदिर, भगवान परशुराम के बारे में ना जानकारी हो तो मैं बता देता हूँ, राम जी को जो धनुष बाण देने वाले और कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र देने वाले भगवान परशुराम नहीं तो थे। तो बस तो न्याय का देवता, मैं तो न्याय का देवता मानता हूँ, कोई वो एक जात बिरादरी का तो है नहीं, देवी देवता कोई किसी एक जात बिरादरी की तो होते नहीं, वे तो सब। तो 19 मई को किस जो है सत्र का कार्यक्रम वहाँ पे होने वाला, किस लेवल का कार्यक्रम है? भाई लेवल का तो मैं क्या बताऊँ, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, हम तो लोगों ने प्रोग्राम क्या बना है, मतलब एक उसका जो है पूरा रूप तो तैयार किया होगा का, तो यही है कि देसी घी का भंडारा है, प्रसाद है, सम्मान है उन लोगों का जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है, और वहां तय करेंगे। हमने भाई एक प्रस्ताव दिया है, वो तो लोगों ने समाज ने तय करना कि 121 फुट की देश की सबसे बड़ी भगवान परशुराम की प्रतिमा परावर में लगे, क्योंकि वहां से एक लड़ाई हमें तो जो हिम्मत मिलती है जितनी भी लड़ाई लड़ाए, हम तो 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ाए, कोई एक उसकी बात है नहीं। तो भाई ये भोलेनाथ परशुराम तय शक्ति मिल रहा है, तो हम मान रहे, हमारी मन मान रहा है वहां से शक्ति मिली है, तो वो शक्ति मिली है तो भाई उस जगह की एक अलग से महत्व हो जाता है। बिल्कुल। तो आज जो कमांडर जो आपने बुलाए ये पूरे हरियाणा से हैं या फिर रोहतक के ही है? ना ये तो हमारे जो मतलब एक मेन टीम है, हम एक कमेटी बनाओगे 121 आदमी आएगी। अच्छा। और फिर 121 आदमी की कमेटी बन के ये तय करेगी क्या करना कैसे करना। आज उस चीज की तैयारियों को लेके कि भाई अलग अलग ये कैंपेन चलेगी, जब हम सवाल पूछने वाली भी बात और न्योते भी देने हैं, क्योंकि दोनों साथ चीजें एक साथ होगी हैं। तो
हमारा तो एक जागरूकता अभियान भी है और एक जुनून का अभियान है। और भगवान परशुराम जन्मोत्सव है तो भाई सब ने, सारे भाइयों ने, सबका न्योता हमारी तरफ से तो 36 बिरादरी के भाइयों का न्योता है और सारे आइयो, देसी घी का भंडारा है। बिल्कुल। आज भी जो है हमारी टीम वहाँ रैली में जाने के लिए हम जो है निकले थे, लेकिन रास्ते में बेरा पाटा हमने वह रैली ने छोड़ो उड़ा नवीन जयंत और जो है सिस्टम तैयार कर, फिर हम नवीन हो सोची मैं रैली तो चलो भारतीय जनता पार्टी की लाइव देख लेंगे और फिर जो है उसमें बेरा पाट जाएगा किसने किस नेता ने कुछ कहा है। पहले मुखा जो है जयंत साहब ने देख लिया उड़ा क्यों करके इतने मानसा ने बोला उड़ा फोन पर नहीं बेरा पाटा, घने मानस इकट्ठे हो रहे हैं बाग में और भाई पूरा जो है मेरा तो न्यू थी मखा कदे जयंत जो पहले जो जाया करता ना इनका जो भी प्रोग्राम हुआ बीजेपी का तो उसमें अपना जो जुलूस लेकर जाओगे पूरा मगा कदे उड़े जानते हैं और उड़े पुलिस वाले उसने डिटेन वगैरह कर रही हो तो मैं उस प्रोग्राम ने देखा पहले मीटिंग है, चुनाव का माहौल है तो चुनावी माहौल में हमने क्या लेना देना है। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना है नहीं। हम तो समाज की आवाज उठाते हैं, 36 बिरादरी के मुद्दों की आवाज उठाते हैं। ये चुनाव है तो चुनाव पार्टी है, वे अपना चुनाव लड़ना भी। मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी में हूँ नहीं। राजनीतिक गतिविधि अब कोई मतलब लोगों को जगाने का काम कर रहे हो, लोग जागरूक हो जाओ और जो है सवाल पूछो नेताओं। मेरा तो यही है क्योंकि अब देखो देश में जो 2 चरण हुए हैं जिसमें जिस तरह वोटिंग परसेंट बहुत कम हुआ है, तो या तो सरकार तक खुश होते हैं लोग तब, या फिर लोगों निराश हो चुके होते हैं बदलाव से, बदलाव होना ही नहीं है, और या फिर न्यू मानना है कि भाई किस सही सरकार बनो कि हमने कोई मतलब नहीं है, वो उन्हें सरकारों की जरूरत नहीं है, या वो खुद ही अपने आप को सरकार मानते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक मैं एक निजी विचार जानना चाहूंगा, लग क्या रहा है आपको अब की बार जो है क्या बदलाव होने वाला है या फिर क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो कोई एनालिसिस्ट इस तरह का कुछ हूँ नहीं, मैंने तो इस बारे में जो है लगातार जो है सक्रिय हैं, मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, आप निजी विचार क्या कर रहे हैं? लोग क्या चाह रहे हैं? लोग बदलाव चाह रहे हैं या फिर क्या चाह रहे हैं? भाई जो जिस हिसाब से देखो बदलाव कोई भी चाह रहा है तो वोट परसेंट बढ़ जा रहा है, और मुझे नहीं पता वो सरकार से खुश इतने हैं या निराश इतने हो चुके हैं कि ये बदला ही नहीं, या क्या कारण है। लेकिन इतनी वोटिंग, हाँ गर्मी का भी एक बहुत बड़ा कारण हो उसका है। अगर सोचा आदमी के करना है क्यों जाएगा, तो एक तो जाडे में सर्दियां में चुनाव होने चाहिए, मेरा अपना मानना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है ना वो बेस्ट है चुनाव के लिए। इतनी बूंदी गर्मी में दबाया आदमी ना भी जावे, क्योंकि निराशा भी तो है ना, राजनीति के प्रति, नेताओं के प्रति निराशा भी है। वो भी कारण उसका है। कौन आओगा कौन जाओगा इस चीज का मन में कोई बेरा नहीं है भाई, ये तो देश की जनता ही तय करेगी, मैं तो क्या तय कर सकूं। जगह जगह विरोध होने लग रहा है। अब जैसे रोहतक में बैठे हैं हम, रोहतक की बात कर रहे हैं, रोहतक लोकसभा की अपने भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। बहुत सारे गांवों में विरोध जो है देखने को मिल रहा है, क्या कारण क्या हो सकता है इसका? मुख्य कारण क्या, आप क्या मानते हो? देखो पॉलिटिकल विरोध का कोई मतलब नहीं बनता है। पॉलिटिकल किसी कोई भी आवाज है, कोई भी कैंडिडेट है किसी भी पार्टी का है, उसका मतलब ये किसी गांव में आ रहा है तो सवाल करो, विरोध करने की क्या जरूरत है? विरोध नहीं करना चाहिए। उससे पूछो भाई बताओ, वो बताओगा भाई न्यू है। और मेरा तो अपना ये मानना है कि एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, विरोध करने से एक चीज और जो है सामने आती है। विरोध कर रहे हैं तो देखो गांव है उसमें भाईचारा खराब होता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के, सभी पार्टियों के लोग होते हैं उसमें वहां पे, तो वो आपसी जो है उनका भाईचारा खराब होने के जो चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं उसमें। देखो नहीं होना चाहिए ये, और आपस में लोग लड़ने का कोई फायदा नहीं है। कदे कोई आपस में नहीं मानता होगी यो नेता मेरी गला ये कर देगा, मेरा साथ दे देगा, कोई किसी का साथ ना देता। नेता के लिए तुम मरोगे कटोगे। मेरा तो अपना मानना कि कति कोई भाईचारा खराब करने की जरूरत है नहीं। जिस तक वोट देनी है दो, मत दो, अपनी वोट अपने तरीके से दे दो भाई। तो मेरा तो अपना यही मानना है भाई, रोड़ा करने का तो कोई फायदा नहीं, केस भक्तों के फायदा है, कुछ घना क्रांतिकारी बनने की कोई जरूरत है कौन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 19 तारीख का जो है यहाँ पे 19 मई के लिए यहाँ पे तैयारी फिलहाल चल रही है। परावर गांव में भगवान परशुराम के मंदिर की नींव रखी जाएगी 19 मई 2024 को। तो उसका जो है एक न्योता भी जो है जैन साहब ने आपको दिया है। बाकी हम भी आपको कहना चाहेंगे, आपके गांव में या आपके आसपास कहीं भी कोई भी किसी भी पार्टी के नेता की अगर कोई सभा चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, कोई रैली है या कुछ भी है, तो वहां पर आप विरोध ना करें, आप सवाल पूछें उनसे, और विरोध करके आपसी भाईचारे को खराब आप लोग ना करें। चाहे आप किसी भी पार्टी से आप संबंध आप रखते हो, तो ये बात जो है सबके ऊपर लागू होती है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी भाई चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमने बेरा पटेरा तो भाई जानकारी जुटाने के लिए यहाँ पे पहुंचे। देखिए भाई जैन साहब जो है क्या जो है नया जो है प्रोग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, आज इतने लोगों को तैयार करें, लेकिन यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे तो सब जैन सेना के कमांडर आए हुए हैं, और वो अपनी 19 जो मई का जो इनका भगवान परशुराम मंदिर की नींव की जो तैयारी है उसकी तैयारियों में ये लोग जुटे हुए हैं। बाकी इन्होंने एक पैम्पलेट जो है वो बनाई हुई है, और ये आज जो है यहाँ पे बांटी जाएंगी। इसमें
साफ साफ लिखा गया है कि जनता जागो नेताओं पर सवाल दागो, ये भी इन्होंने लिखा है और सवाल भी इन्होंने लिख रखे हैं। ये पैम्पलेट जो है आपको जो है जगह जगह देखने को मिलेंगी। आज शायद इनको हर जगह चिपका दिया जाएगा आज इनको। बिल्कुल है जी, चिपकाने का इतने कितने बुलाओगे तो जी। जो अपनी टीम के साथी होंगे बाकी यहाँ पे उनको बटने के बाद सोशल मीडिया वगैरह पे ये चीजें फैल जाएंगी, आप लोगों को पता लग जाएगा क्या क्या सवाल जो है इन्होंने रखे हैं नेताओं से पूछने के लिए। पक्ष से भी और विपक्ष से भी, दोनों के लिए सवाल जो इन्होंने जनता को जो है दिए हैं, ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत, आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।